नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे राम सिंह यादव का अग्निवीर अग्निवीर अभ्यास पेपर नंबर 7। कौन सा देश कर्क रेखा से नहीं गुजरती है? कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत से गुजरती है, बांग्लादेश और चीन से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो कर्क रेखा है, और विश्व को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो है भूमध्य रेखा है, जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था 2014 में। 2014 में। राजघाट कहाँ पर है? तो राजघाट दिल्ली में है। राजघाट, विजय घाट, शक्ति स्थल, शांतिवन, वीरभूमि, भारत में अधिकांश समाधियाँ जो है वो दिल्ली में है। लंदन किस देश में स्थित है? तो लंदन है इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जिनको यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है? तो यह है सुश्रुत। सुश्रुत को जो है गुप्त काल में चिकित्सा के लिए जाना जाता है। बैंकों का बैंक है आरबीआई। बैंकों का बैंक है आरबीआई, जिसका पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक बना था 1935 में। रिजर्व बैंक बना था 1935 में, और उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आगे चंद्रमा का व्यास लगभग पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग है? तो यमुना नदी के तट पर चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से आगरा शहर जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। 1913 में, और इनको साहित्य के लिए मिला था, और इन्होंने गीतांजलि नामक किताब लिखी थी। गीतांजलि नामक किताब के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में भारत नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय हैं। विराट कोहली का संबंध किससे है? तो विराट कोहली का संबंध जो है क्रिकेट से है। विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। और सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? पहली बार वंदे मातरम गया था 1896 में। पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में। वंदे मातरम जो है आनंद मठ नामक किताब से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ किताब से लिया गया है, और उस किताब को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो है गुजरात है। गुजरात की सीमा जो है लगभग 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर है। संगणक कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के भौतिक बनावट को जो है हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को विवरणीय शब्द है विबग्योर। विबग्योर। विबग्योर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा। सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा। यदि गाड़ी अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर गिरने लगता है। आगे की ओर गिरने लगता है। निम्नलिखित में से मुख्य भोजन कौन सा है? तो मुख्य भोजन है गेहूं। मुख्य भोजन है गेहूं। रेबीज किस कारण होती है? रेबीज होती है कुत्ते के काटने से। रेबीज होती है कुत्ते के काटने से। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य है, स्रोत है। मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बिजली का सुचालक नहीं है। तो बिजली का सुचालक नहीं है लकड़ी। बिजली का सुचालक नहीं है लकड़ी। शरीर में तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है। शरीर में तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला है ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा पहुंचाएगा ग्लूकोज। सर्वग्राही निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही है AB। सर्वग्राही है AB और सर्वदाता है O। सबको रक्त दे सकता है O और सबसे रक्त ले सकता है AB। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वो कहलाता है गलनांक। वो कहलाता है गलनांक। सीस्मोग्राफ से क्या मापने के लिए किया जाता है? सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप। क्या मापने के लिए किया जा सकता है? तो भूकंप। कौन सा पौधारोपण फसल है? कौन सा पौधारोपण फसल है? तो ये है चाय। ये है चाय। पौधारोपण फसल जो है वह चाय है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है खून में। खून का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है और पत्तियों का रंग हरा जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।